नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। सादत एसोसिएट से प्रॉपर्टी न्यूज़ एंड अपडेट्स लिए सादत खान पेशे खिदमत है। गुलबर्ग ग्रीन्स, जिसे इंटेलिजेंस ब्यूरो एम्प्लॉयज़ कॉर्पोरेटिव हाउसिंग सोसाइटी या गुलबर्ग रेजिडेंशिया भी कहते हैं, में होने वाले अरबों रुपए की धोखाधड़ी, नौसरबाजी और उस पर होने वाले एहतजाज मुतासरीन की सीना को भी सवालात, तज्जिया, तबसरा, ये हमारा आज का मौजू है। गुलबर्ग ग्रीन्स मेगा फ्रॉड करप्शन केस, असल कहानी क्या है? जनाब आली, कहानी रिवायती मजमे और शुबदाबाज नौसरबाज की ज़रा जदीद किस्म से ताल्लुक़ रखती है। कहानी सुनकर आप हंसेंगे, रोएंगे, सर धनेंगे। कहानी का आगाज़ 2021 में फ्रेंड्स एसोसिएट्स के नाम से काम करने वाले प्राइवेट बिल्डर्स 33 साला नौजवान अरसलान हमीद से होता है। अरसलान हमीद ने 40x40, 50x50, 80x80 साइज़ के 3 कमर्शियल मंसूबे हवाना हाइट्स, गुलबर्ग रेजिडेंशिया वगैरह वगैरह लॉन्च किए। अब कोराल चौक, बेनज़ीर इंटरनेशनल एयरपोर्ट और इस्लामाबाद के करीब तरीन होने के सबब और गुलबर्ग कमर्शियल में इन्वेस्टर्स की दिलचस्पी की वजह से लोगों ने अरसलान हमीद के तीनों प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट किया। यहाँ कहानी में ट्विस्ट आता है जब अरसलान हमीद ने इंस्टॉलमेंट्स पर यानी किस्तों पर इन्वेस्टमेंट करने वाले इन्वेस्टर्स को 1 करोड़ के पीछे 1 लाख रुपए माहाना प्रॉफिट का लालच दिया। यहाँ पर मुझे एक कहावत याद आ रही है कि जब तक लालची जिंदा है, नौसरबाज की चांदी ही चांदी है। तो अब 1 करोड़ के एवज 1 लाख रुपए से मुनाफा बढ़कर 2 लाख, 3 लाख, यहां तक कि 10 लाख तक पहुंच गया। अब यह कहानी सारी अंदर खाता चल रही थी उन इन्वेस्टर्स के साथ जो इंस्टॉलमेंट्स पर प्रॉपर्टी परचेज कर रहे थे। फिर और लोग भी बहती गंगा में हाथ धोने के लिए शामिल होने लगे। बाज़ का तो ये ख्याल था कि उनके साथ सुरखाब के पर लगे हैं। उनकी इन्वेस्टमेंट ऐसी है जैसे उनकी कुर्सी, ताकत या फिर उनके इख्तियारात हैं। करोड़ों रुपए के एवज तयशुदा मुनाफा हर माह लोगों को उन्हीं की इन्वेस्टमेंट से वापस दिया जा रहा था। और इसी दौरान महंगी फाइल्स खरीदकर सस्ती बेची जा रही थीं। एतमाद लोगों का बढ़ता रहा और सरमाया अरसलान हमीद का बढ़ता रहा। यह ड्रामा साल भर चला। अरसलान हमीद के पास मजीद कुछ पटारी में बचा नहीं था। उसने इन्वेस्टमेंट दाएं बाएं की और भाग गया। लोगों ने धड़ाधड़ एहतजाज शुरू कर दिया। सोशल मीडिया पर यह स्कैंडल 17 अरब तक पहुंचा। हकीकत में लोगों का 8.5 अरब रुपए का सरमाया लुट गया। अब सवाल यह पैदा होता है कि गुलबर्ग ग्रीन्स का इससे क्या ताल्लुक है? गुलबर्ग ग्रीन्स के ऐन नाक के नीचे यह सब होता रहा। कैसे मुमकिन है कि वो इससे बेखबर हो? प्रॉपर्टी के महरीन दानिश्वर और साहिबे अकल, हत्ता के इस पर काम करने वाले व्लॉगर्स ने भी ये स्टोरी क्यों ना ब्रेक की? थाना लुई बेर इस्लामाबाद में ज़ेर दफा 406 ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कारोबारी बदइत्मादी पर पर्चा 2021 में ही दर्ज हो गया था। चूंकि यह काम छुप छुपा के हो रहा था, मुतासरीन आहिस्ता आहिस्ता बाहर आए। अब एहतजाज का सिलसिला जारी है। शॉर्टकट के लालच में पड़े लोगों के लिए इस तरह के धोखे जा बजा मुंतजिर हैं। अगर ओवरसीज पाकिस्तानी गुलबर्ग ग्रीन्स को इसका कसूरवार ठहराते हैं तो यह भी गलत है, मगर गुलबर्ग ग्रीन्स को इससे मुकम्मल तौर पे बरी और ज़िम्मा भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह उसकी कारोबारी साख और ईमानदारी पर, दयानतदारी पर एक धब्बा है। सूद के लालच में पड़े हुए लोगों के लिए यह लम्हा फिक्रिया है। सूद अल्लाह से जंग के मुतरादिफ है। नऊज़ बिल्लाह, है कोई जो अल्लाह से जंग करे? ये धोखा या फ्रॉड सिर्फ लालच का नतीजा है। दुख कीजिए, हंसिए, रोइए, सर धुनिए, पर यही सच है। याद रखिए, लालची का मौलिज फ्रॉडिया, नौसरबाज का नित नया आइडिया।